जय हिंद दोस्तों। एग्जाम कंप्लीट 07 में मैं मनोज सर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं प्रतिशत का एक अलग ढंग का सवाल लेकर आया हूं। इसके पहले 6 पार्ट लोड हो चुका है यूट्यूब पर, तो आज हमारा ये 7वां पार्ट है प्रतिशत चैप्टर का। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है। हम प्रत्येक चैप्टर से 5-7 टाइप के सवाल, माने जो भी संभव हो टाइप, उस तरह का टाइप को मैं एक क्लास करके पार्ट वाइज वीडियो लोड कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आप लोग सबसे पहले वीडियो देखने के बाद आप लोग किसी भी राइटर का किताब गणित का उठाइए, उस चैप्टर का सवाल निकालिए और मैं जो आप लोग को सिखा रहा हूं, सीखने के बाद उस चैप्टर से सवाल निकालकर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोगों के आने वाले परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त हो। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। तुरंत देखते सवाल बनेगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर आपको सीखने और सिखाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर परीक्षा हॉल में जाइएगा, आपसे सवाल नहीं बनेगा। चलिए हम बिना देर किए हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है आज का सवाल। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यानी परीक्षा में जो 60% है जो मैथ में पास करता है, ठीक है, उसके बाद 70% अंग्रेजी में पास करता है और 50% मिला के दोनों में पास करता है। तो बताना है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आप लोग जब कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो 9th क्लास में सिलेबस में है, इसका यूनियन इंटरसेक्शन का सवाल है। ये प्रतिशत से कुछ विशेष लेना देना नहीं है। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो हम इसके लिए एक सूत्र का हम लोग उपयोग करते हैं। वो क्या है सूत्र, आप लोग देख लीजिए, पहले उसको समझिए। जैसे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम इसी सवाल पर इसको क्वेश्चन को बनाएंगे और एकदम आसानी से झट से बन जाएगा। चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं। तो इसको हम मान लिए कि क्वेश्चन हम नोट करेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में तो नंबर ऑफ मैथ के लिए m लिख देंगे, तो कितना दिया है 60% ही हो गया। फिर नंबर ऑफ इंग्लिश में है तो ई कर देंगे, इसको कितना दिया हुआ है 70% दिया हुआ है। और दोनों में दिया हुआ है यानी ये यूनियन है, तो हमारा नंबर ऑफ m यूनियन नंबर ऑफ ई बराबर हमारा दिया हुआ है 50%। अब हमको निकालना है कि कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो दोनों में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ इंटरसेक्शन है, ठीक है, यह है इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन ई, अर्थात मैथ और इंग्लिश दोनों मिला के 50%। अब इस सूत्र पर हम बैठाएंगे इसको और मेरा उत्तर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ यूनियन निकालना है, यानी दोनों विषय में बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो हमको अलग अलग मालूम है, ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ए का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ एम, तो यानी 60 जोड़ नंबर ऑफ ई का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ बी, तो यानी 70। घटाओ क्या करेंगे, इसको 50 घटा देंगे, ठीक है। तो यही हमारा दोनों विषय में उत्तीर्ण हो जाएगा। 7 6 13 130 घटाओ 50 बराबर हो जाएगा आपका 80% विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए। यही आपका उत्तर होगा। चलिए ठीक है, इसका 80% हो गया। तो इसमें देखिए ऑप्शन छूट गया है मिस्टेक से, तो यहाँ आप 60%, 70%, ये 80% और ये 90%, ठीक है। तो आपका जब 80% आ गया तो इसका आंसर क्या हो गया, 80% हो गया, ठीक है। दूसरा का भी भर लीजिए, ये हो जाएगा 55%, 60%, 40% एवं 45%। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे बन रहा है।
चलिए, तो ये सवाल आपका उत्तर हो गया ऑप्शन सी। इसी प्रकार ये सवाल बनेगा। चलिए आगे, इसको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और देखिए इसको। जैसे कि किसी परीक्षा में विद्यार्थी मैथ में 60% उत्तीर्ण होते हैं, इंग्लिश में 70% और दोनों विषय मिला के 50% उत्तीर्ण हुए, तो बता रहा है कि कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारा मांग रहा था, तो हमारा नंबर ऑफ ए मालूम है, नंबर ऑफ बी मालूम है और ए इंटरसेक्शन बी मालूम है। तो हम यहाँ क्या किए कि जहाँ मैथ पूछ रहा है तो ए के जगह पर एम रखे, बी के जगह पर ई रखे और यहाँ एम इंटरसेक्शन ई कर दिए। इससे हमको आसानी होगा कि सवाल के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्व हुआ। तो इसके जगह पर हम अपना मान पुटअप रखिए, ए के जगह पर एम के मान रखे 60, फिर बी के जगह पर 70 और फिर क्या किए कि इंटरसेक्शन जो ये नंबर था इसका एम इंटरसेक्शन ई दिया हुआ है मेरा 50, इसको रख के हम सॉल्व किए। तो 7 6 13 130 घटाओ 50 बराबर 80% विद्यार्थी हमारा पास कर गया। यही सवाल पूछ रहा था। चलिए दूसरा सवाल हम देखते हैं क्या है, उसको भी बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं। आप लोग सीखिए एकदम आसानी से, बिल्कुल हम अच्छे तरीक़ा से आप लोग को सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग का जो बेसिक है एकदम क्लियर हो जाए। और जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आप लोग को मैथ बनेगा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, क्या है, हिंदी में आपका 40% है। उसके बाद संस्कृत में 25% है और दोनों विषय में 20% है। विद्यार्थी क्या हुआ, फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हुआ। तो बताइए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ। तो हम टोटल फेल निकाल लेंगे तो हमारा पास मालूम नहीं चल जाएगा। 100 में मान के चलिए कि 60 को फेल कर गया था, 40 को पास किया, तो यहाँ फेल दे रहा है 3, तो हम फेल का ही संख्या निकालेंगे। ठीक है, समझ में इतना तो आ रहा है आप लोग को। तो चलिए निकालते हैं कि कितना विद्यार्थी पहले फेल हुआ है। जब फेल हो जाएगा तो हम पास में से निकाल लेंगे कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि संस्कृत में 40%, तो हमारा नंबर ऑफ एस मालूम है 40%, फिर नंबर ऑफ एच मालूम है हिंदी में, नंबर ऑफ एस मालूम है 25% और नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन एस मालूम है, ठीक है, 20%। ये सब क्या कर रहा है, फेल कर रहा है, सभी फेल हो रहे हैं, यानी अनुत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण नहीं हुआ, ये फेल हुआ है। तो हम टोटल कितना फेल किया ये हमको अभी निकाल लेना है, तो मालूम चल जाएगा कि टोटल कितना पास किया। तो इसी फार्मूला से निकाल लेंगे हम, क्या करेंगे, इसी फार्मूला से निकाल लेंगे। नंबर ऑफ ए अर्थात एच यानी 40 जोड़ नंबर ऑफ बी मतलब एस 25, घटाव का करेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी यानी नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन एस, तो यानी 20%। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे 25 40 65 घटाव 20 बराबर कितना हो गया, 45% का हो गया, ये फेल हो गया। ठीक है, जब 45% फेल हो गया तो पास की संख्या कितना होगा, पास बराबर 100% घटाव फेल कितना है, फेल बराबर 100 घटाव 45% इजकल टू 100% घटाव 45% बराबर 55% आपका क्या हो गया, पास कर जाएगा। यही ना सवाल पूछ रहा है, थोड़ा सा घुमा के दिया है, बस आपका उत्तर देखिए कहाँ है, उत्तर आपका ए में है। तो चलिए आपका ये सवाल का आंसर मिल गया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बनाना आप लोग सीख गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को 1 से 2 बार आप चला के देखिए, आपको हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब से अवश्य कर ले और बेल आइकन भी बजा लीजिए कि ताकि जब भी हम डालेंगे वीडियो आप पर नोटिफिकेशन चल जाएगा। संभवतः हम प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे हम अपना वीडियो लोड कर ही देते हैं। एक पार्ट किसी भी चैप्टर का स्टार्ट होता है तो कंटिन्यू चलता है, जब तक उसका टाइप खत्म नहीं होगा तब तक उसका पार्ट खत्म नहीं होता है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।